आइए अब हम लोग इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। नया टॉपिक आपका क्या है? इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव से हम लोग इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को सीखना है। तो आइए सीखते हैं। प्रूफ क्या है? थ्योरी कहता है कि यदि एफ पी का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ टी है तो यदि इसको आप कितना बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? n बार, तो क्या हो जाएगा? -1 पे पावर n t पे पावर n एफ टी, या कह सकते हैं -1 पे पावर n t पे पावर n और एफ टी के जगह पर L इनवर्स एफ पी, जहां पर n किसके बराबर होगा? 1 2 3 4 5। समझ गए? यानी कि एक रखिएगा तो एक बार डेरिवेटिव, दो रखिएगा दो बार डेरिवेटिव, इसी प्रकार से होगा। आइए इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ, ठीक है। एक बात बताइए कि एफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप क्या लिखते हैं? एफ पी लिखते हैं, हाँ या नहीं? एफ टी के लैप्लस ट्रांसफॉर्म को क्या लिखते हैं? एफ पी। और यदि आप जो है एफ टी को टी पे पावर एन से गुना कर दीजिएगा तो बताइए तो क्या मिलेगा? याद है हम लोग पढ़े थे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में, यदि एफ टी को टी पे पावर एन से गुना कर देते हैं तो क्या होता है? क्या हो जाता है ये? -1 पे पावर n डी एन बाय डी पी पे पावर n और कितना? एफ पी। यही ना हो जाता है? समझ गए? यही हो जाता है। एल को उधर भेज दीजिए तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? टी पे पावर n एफ टी बराबर एल इनवर्स -1 पे पावर n डी एन बाय डी पी पे पावर n और कितना? एफ पी। -1 पे पावर n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? -1 पे पावर n एल इनवर्स डी एन बाय डी पी पे पावर n एफ पी बराबर कितना जी? टी पे पावर n और एफ टी। -1 पे पावर n जो है आप क्या कीजिए? उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? एल इनवर्स डी एन बाय डी पी पे पावर n एफ पी बराबर 1 बाय -1 पे पावर n टी पे पावर n और कितना? एफ टी। ऊपर नीचे -1 पे पावर n से गुना कर लीजिएगा तो ये तो इवन पावर हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इनवर्स डी एन बाय डी पी पे पावर n एफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? -1 पे पावर n टी पे पावर n और एफ टी। -1 पे पावर n टी पे पावर n एफ टी का मतलब क्या हो गया? एल इनवर्स एफ पी। समझ गए? इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और क्या पार्टिकुलर केस में यदि आप पुट कीजिएगा, पुट n बराबर, ये आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए प्रूफ हो गया। यदि n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एल इनवर्स डी बाय डी पी ऑफ एफ पी बराबर, ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, -t एफ टी, क्योंकि n के जगह एक रखिएगा, या -t और एफ टी के जगह पर एल इनवर्स एफ पी। पुट कीजिए, पुट n बराबर 2 एल इनवर्स डी टू बाय डी पी स्क्वायर एफ पी बराबर क्या हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर और कितना? एफ टी, या टी स्क्वायर एल इनवर्स और क्या लिख सकते हैं? एफ पी। समझ गए? ये आपका रहा थ्योरी, आप इसको नोट कीजिए और फिर इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं।
हो गया। ये ऑन कैसे हो गया अपने से? देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, बल्कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। देखिए यदि ये 2 नहीं रहता तब ये किसका फॉर्मूला था, कॉस का, कॉस 80 का था। लेकिन दिक्कत ये है कि पावर में कितना हो गया है 2, डायरेक्ट आपका उससे नहीं निकलेगा आपको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा सॉल्यूशन। एल इनवर्स 2 पावर है ना, छोड़ दीजिए पावर को 1, डायरेक्ट आप निकालिए 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन 80 बाय ए, है या नहीं, साइन 80 बाय ए। देयरफॉर इसको कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा कि नीचे पावर 2 हो जाएगा, एक बार, क्योंकि x बाय वाई का फॉर्मेट होता है, फर्स्ट बाय सेकेंड का फॉर्मेट होता है, तो नीचे आपका डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाता है स्क्वायर। तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो नीचे कितना आ जाएगा स्क्वायर, एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिएगा देयरफॉर एल इनवर्स डी बाय डी पी ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था बोलिए तो, माइनस टी और कितना एल इनवर्स एफ पी, ये ना जी, माइनस टी और एल इनवर्स एफ पी। और एल इनवर्स एफ पी आप क्या निकाले हैं, एल इनवर्स एफ पी, यही ना हो गया, आप क्या निकाले हैं साइन 80 बाय ए, आप क्या निकाले हैं साइन 80 बाय ए, यही हो जाता है साइन 80 बाय ए, आप इसको निकाल चुके हैं। ये आपका जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है एफ टी कहलाता है ना, क्या कहलाता है एफ टी। तो फॉर्मूला क्या पढ़े, माइनस टी और एफ टी पढ़े ना जी, माइनस टी एफ टी या माइनस एल इनवर्स एफ पी पढ़े। एफ टी के जगह पे क्या है साइन 80 बाय ए है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो एल इनवर्स बताइए कितना हो जाएगा, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाला का 0 -1 वैसे ही, इसका कितना हो जाएगा 2p ए स्क्वायर का 0 और नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर बराबर -1 बाय ए साइन 80। ये तो खत्म हो गया, हाँ या नहीं, और ये कितना माइनस बच गया ना, तो -2 बाहर, एल इनवर्स क्या बच गया p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 बाय ए टी साइन 80। माइनस माइनस कैंसिल, इसी का तो निकाल रहे थे ना आप, 2 को इधर लेते आइए, तो एल इनवर्स p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1/2a टी साइन 80 हो गया। एक बार आंसर मैच करने दीजिए, 1/2a टी साइन 80, बिल्कुल ठीक है आंसर। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या है, आपको निकालना है एल इनवर्स p+1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, हाँ इस चीज को जरा आप ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा। देखिए पहले तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, बोले क्या हो जाएगा p+1
इसको पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एल इनवर्स कितना p प्लस 1 बाय p प्लस 1 का स्क्वायर, 2 से 1 गया कितना जी 1, कौन सा पूरे का कितना पूरे का स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा शिफ्टिंग थ्योरम। a के जगह पे क्या है -1 है, a के जगह पे -1 है, क्या हो जाएगा e पे पावर -80 नहीं e पे पावर 80 e पे पावर 80 a के जगह पे माइनस, इसके बाद एल इनवर्स, अब प्लस छूट जाता है ना तो p स्क्वायर प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं। और देखिए तो फॉर्मेट सेम यही ना हो गया जी, यही ना फॉर्मेट हो गया, a के जगह पे क्या यहां पर 1 है। इसी तरह से आप आगे बढ़िएगा e पे पावर -t क्या बच जाएगा 1/2 a के जगह पे 1 t साइन 80 यानी कि 1/2 e पे पावर -t और t भी तो है, t भी ना है तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखिए t e पे पावर -t और साइन t। एक बार आंसर मैच करने दीजिए तो हाफ t e पे पावर -t और कितना हो गया साइन t, ठीक है बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ p। अभी हम लोग डेरिवेटिव पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स बाय p। कहने का मतलब है कि यदि fp का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपका ft दिया हुआ है, fp का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म यदि आपका ft दिया हुआ है और f0 बराबर 0 है, और यदि fp को आप p से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ गए, fp को यदि आप p से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप जो ft है इसको एक बार क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गए। यदि आप fp को p से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वही मल्टीप्लिकेशन बाय p हो गया, तो आप जो है ना ft को क्या करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम लोग पिछले थ्योरी का यूज करेंगे जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म में पढ़े थे। बताइए कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे यदि आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि ft को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तब उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाता है p इंटू ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म माइनस f0। ये हम लोग कब पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा हम लोग डेरिवेटिव पढ़े थे, फिर डेरिवेटिव में स्पेशल केसेस पढ़े थे, समझ गए। जब आप 1 पुट कीजिए 2 पुट कीजिए उस समय देख लीजिएगा, उस समय हम लोग इस चीज को पढ़े थे। हाँ, एक बार डैश का मतलब कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएट करना, तो ये है मिला कॉपी में, ये चीज डेरिवेटिव के बगल में होगा, डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़े थे उसी समय ये होगा, समझ गए। इस चीज का हम लोग यूज करेंगे, देख लीजिए कॉपी में यदि मैच करना है तो। मिला जी आपको सृष्टि, मिल गया, चलिए ठीक है। आइए इसको प्रूफ में यूज करते हैं। वी नो, क्या जानते हैं बोलिए तो, एफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इंटू पी माइनस कितना f0। कहने का मतलब है एल एफ डैश टी बराबर पी, और एफ टी के लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एफ पी, और f0 किसके बराबर दिया हुआ है 0, यानी कि एल एफ डैश टी बराबर पी और कितना हो गया एफ पी, एल को उधर भेज दीजिए तो एफ डैश टी बराबर कितना हो जाएगा एल इनवर्स पी और कितना एफ पी,
और देख लीजिए यही चीज हम लोगों को दिखाना था, समझ गए, यही चीज हम लोगों को दिखाना था। ठीक, हम लोग दिखा दिए। और इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से देखिए क्या क्वेश्चन बन जाता था, किससे बन जाता था, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे डेरिवेटिव से बनता था ना, तो यहां पर भी आपको पहले डेरिवेटिव ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये बनाने के लिए तो बहुत आसानी से बनेगा, कई सारा कंसेप्ट यूज होगा जिसको आपको यूज करना है। देखिए तो पहले क्या कीजिएगा आप, पहले आप इस प्रकार से कीजिए सॉल्यूशन। बताइए पिछला क्वेश्चन आप कैसे बनाए थे, एल इनवर्स 1 बाय कितना जी, पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए टी बाय ए, साइन ए टी बाय ए। लेकिन ऊपर पी स्क्वायर चाहिए, तो तुरंत आपका पी स्क्वायर ऊपर नहीं आएगा, पहले एक बार पी आएगा। तो एक बार पी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पी के लिए इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2p यानी कि p ऊपर चला जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे। क्या लिखिएगा, देयरफॉर एल इनवर्स डी बाय डी पी ऑफ किसका, एफ पी, एफ पी बराबर कितना जी, -1 पे पावर n, t पे पावर n और कितना एफ टी, यानी कि एल इनवर्स डी बाय डी पी ऑफ एफ पी क्या है जी, 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये माइनस टी और एफ टी कितना हो गया, साइन 2t बाय 2। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एल इनवर्स, नीचे वाला वैसे ही 1 का 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस बोलिए तो ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर, -1 बाय 2t और साइन कितना 2t, माइनस माइनस कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि एल इनवर्स p बाय पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलिए कितना जी, माइनस माइनस नहीं 1 बाय 4 टी साइन कितना 2t। ये तो आपका पिछला क्वेश्चन के जैसा हो गया, लेकिन यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर कैसे आएगा, p से गुना कीजिएगा, और यहां पर देखिए तो p से गुना करने पर आपको क्या कर देना पड़ेगा, ft को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा देयरफॉर एल इनवर्स p से गुना कर दीजिए तो p बाय पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी 1 बाय 4 डी बाय डी टी ऑफ टी और कितना साइन 2t, यानी कि एल इनवर्स पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, बोलिए तो 1 बाय 4 साइन 2t, टी का 1 छोड़ दीजिए प्लस टी वैसे ही साइन 2t का कितना 2 cos 2t, यानी कि 2t cos 2t, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, क्या बोले, अब कहां से गुना होगा, अब नहीं ना होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, एक तो पहले डेरिवेटिव पढ़े, डेरिवेटिव के बाद फिर हम लोग p से मल्टीप्लाई करना सीखे, अब p से हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। क्या कहता है कि यदि एफ टी बाय टी, टी टेंस टू 0 पे आपका एग्जिस्ट हो रहा है, तो एफ पी को p से भाग दीजिएगा, तब इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, तो आइए दिखाते हैं। प्रूफ मान लीजिए, लेट
जी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। समझ गए, ये हम लोग मान लिए। एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो देयरफॉर जी जस्ट टी किसके बराबर हो जाएगा, एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, समझ गए, जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म। इधर इंटीग्रेशन है तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इधर डिफ्रेंशिएशन होगा तो इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपका क्या बच जाएगा, एफ एक्स। क्या बच जाएगा, एफ एक्स। लेकिन एफ एक्स नहीं बल्कि एफ टी बचेगा, इसीलिए क्योंकि आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है, टी, तो आपका क्या बच जाएगा, एफ टी। एंड जी जीरो बराबर क्या होगा, जी जीरो कहने का मतलब है टी के जगह पे आप क्या रख दिए, 0। टी के जगह पे 0 रखे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या हो गया, सेम। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट भी कितना, 0। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, चाहे अंदर का फंक्शन कुछ भी रहे, वैल्यू कितना हो जाता है, हमेशा 0 होगा ना। काहे कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देना है तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा, 0। जब यहाँ पर टी के जगह पे आपने 0 रख दिया तो 0 और नीचे 0, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम। भले आपका कुछ भी रहे, ए दोनों सेम रहेगा तब भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जी जीरो आपका क्या निकल गया, जी जीरो आपका हो गया 0, जी जीरो 0। वी नो, आप क्या जानते हैं कि इनवर्स, हाँ, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी जस्ट टी बोले तो किसके बराबर हो जाएगा, पी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी माइनस कितना, जी जीरो, माइनस कितना, जी जीरो। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। एफ टी एफ डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी इंटू एफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म माइनस कितना, एफ जीरो। उसी तरह से जी डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, पी इंटू जी टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म माइनस कितना, जी जीरो। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा, एल जी डैश टी किसके बराबर है, एफ टी के बराबर, पी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, जी जीरो कितना है, जी जीरो जी है। यानी कि एफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप क्या बोलते हैं, एफ पी बराबर पी एल और कितना हो गया, जी टी, पी से भाग दे दीजिए आप, यानी कि एफ पी बाय पी बराबर कितना हो गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कितना, जी टी, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। एल को इधर लेते आइए तो एल इनवर्स एफ पी बाय पी बराबर कितना हो गया, जी टी, यानी कि एल इनवर्स एफ पी बाय पी, जी टी आपने क्या मान रखा है, 0 to 2 और एफ एक्स डी एक्स। और गौर से देखिए, हम लोगों को यही चीज सिद्ध करना था, समझ गए, यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना था। तो यानी कि आप यदि भाग देते हैं तो आपको एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से टी तक। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दूसरा थ्योरी भी पढ़ते हैं। देखिए, इस बार हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, पी स्क्वायर से, यानी कि पी के 2 पावर से भाग दे रहे हैं। तो इसके पहले तो सिंगल इंटीग्रेशन था ना, इस बार आपका क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रूफ, लेट जी टी बराबर इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू वाई एफ एक्स, हाँ, डी एक्स डी वाई, डी एक्स और क्या मान लिए, डी वाई मान लिए, समझ गए। देयरफॉर जी डैश टी कितना हो जाएगा बोलिए तो, एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा
तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एगो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, 0 to t, समझ गए, fx और कितना बच जाएगा dx, fx और क्या हो जाएगा dx, एक ठो आपका जो है इंटीग्रेशन खत्म। और यहीं से एक बात बताइए कि g'0 किसके बराबर हो जाएगा, g'0 नहीं बल्कि g0 किसके बराबर हो जाएगा, g0 आप जब निकालिएगा ना ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर है। और फिर क्या कीजिए, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इस बार ये आपका कितना हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना, ft, कितना हो जाएगा ft। और तब जो है g'0 निकालिएगा तो यहां पर अपर लिमिट क्या रखिएगा 0, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 0। और अब आपको क्या करना है, तो अब ये डबल इन डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है। वी नो, क्या कीजिएगा, L G'' इक्वल टू पी स्क्वायर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, GT, बोलिए कोई डाउट है तो, F G0 माइनस कितना G'0, ये आपका जो है ना 2 बार डेरिवेटिव के ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए हम लोग nth डेरिवेटिव का पढ़े थे, फिर उसी में 1 और 2 डेरिवेटिव अलग अलग से हम लोग निकाले थे। अब देखिए तो क्या मिल गया आपको, L G'' किसके बराबर हो गया, FT हो गया, पी स्क्वायर L GT माइनस पी, G0 आपने क्या निकाल रखा है 0, माइनस G'0 क्या है 0 है। कहने का मतलब FT का लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप क्या बोलते हैं, FP बराबर पी स्क्वायर L और कितना GT, पी स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, FP/पी स्क्वायर बराबर कितना L और कितना हो गया L और बोलिए GT, हाँ या नहीं, L आपका हो गया GT, ठीक है, चलिए वेरी गुड। L इनवर्स किधर लेते आइए, तो L इनवर्स FP/पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया GT। और अब आप इसको जानते हैं क्या कर सकते हैं, L इनवर्स FP/पी स्क्वायर को GT आपने क्या ले रखा है 0 to t और 0 to ये जो है ना, यदि y को आप t से रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये भी y किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये जो है ना किससे रिप्लेस हो जाएगा, तब x से रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा x से, यानी कि dx और क्या हो जाएगा dx। कहने का मतलब है कि L इनवर्स FP/पी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 0 to t fx और कितना हो गया dx स्क्वायर। और यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, यही हम लोगों को दिखाना था, इसको नोट कीजिए। इसी को जानते हैं इन जनरल आप कैसे लिख सकते हैं, इसी को L इनवर्स और FP/पी स्क्वायर है, यदि आप स्क्वायर को किससे ट्रांसफर कर दीजिए n से, तो जब यहां पर 2 पावर था तो कितना बार इंटीग्रेट हुआ 2 बार, यदि n पावर हो जाएगा तो कितना बार इंटीग्रेट होगा n बार, समझ गए, n बार इंटीग्रेट होगा, ठीक। और क्या हो जाएगा fx dx पे पावर कितना हो जाएगा n। यदि आप इसको जो है मतलब जितना बढ़ाते जाइएगा, यदि मान लीजिए कि p³ से भाग देना है तो आपको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। इसको नोट कीजिए, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए तो क्या कहता है, 1/p इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए यहां पर यदि p पे पावर 2 रहता ना, इसका मतलब कि आपको कितना बार इंटीग्रेट करना पड़ता, 2 बार। लेकिन दिक्कत यह है कि p प्लस 1 पे पावर 2 है। तो देखिए इसको ऐसा आप तोड़ सकते हैं। देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, L इनवर्स 1/p प्लस 1 माइनस 1 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब कौन सा थ्योरम लगेगा, याद कीजिए तो, याद है कौन सा थ्योरम लगाएंगे, शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए। a के जगह पे कितना है, -1 है, a के जगह पे -1, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर 80, e पे पावर 80 इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 1 के जगह सिर्फ p हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, p प्लस 1 के जगह p। क्या यूज किए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम। और अब देखिए किस पे पावर 2 आ गया, अब किस पे पावर 2 आ गया, p पे, यही तो हम लोगों को चाहिए था। अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ध्यान से, हाँ नाउ अभी e पे पावर 1t को छोड़ दीजिए, p स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, 1/p माइनस 1 किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है, एक बात बताइए, नहीं समझ में आता है तो e पे पावर 80, e पे पावर 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/p माइनस a। तो L इनवर्स 1/p माइनस a कितना जी, e पे पावर 80, यही यूज कीजिए आप। तो कितना हो जाएगा, e पे पावर 80, यानी कि e पे पावर a के जगह पे क्या है, 1 है, e पे पावर कितना हो गया, t। अब आपको p स्क्वायर से भाग देना है ना, तो पहले आपको p से भाग देना है। देयरफॉर L इनवर्स 1/p इंटू p माइनस 1, आप किससे भाग दे रहे हैं, p से। एक बार भाग दिए तो इंटीग्रेशन 0 to t और कितना fx dx, यानी कि 0 to 2, fx का जगह पे क्या है, e पे पावर t, तो e पे पावर t, तो t को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से, e पे पावर x और कितना हो गया dx, e पे पावर x का e पे पावर x, यानी कि e पे पावर t और e पे पावर 0 कितना हो गया 1, यानी कि इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p इंटू p माइनस 1 किसके बराबर, e पे पावर t माइनस 1। लेकिन आपको कितना पावर चाहिए, 2 पावर ना, एक बार फिर p से भाग दे दीजिए तो फिर p से भाग दे दीजिएगा, समझ गए, तो p माइनस 1, बोलिए तो कितना हो जाएगा। फिर एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, किसका, जो आया है उसी का, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो e पे पावर x माइनस 1 और कितना dx, fx dx ना, तो e पे पावर x माइनस 1 dx। ये देखें तो कितना हो गया, e पे पावर x माइनस x, हाँ या नहीं जी, और लिमिट बोलिए कितना 0 से t, यानी कि e पे पावर t माइनस 1 बल्कि माइनस t, और e पे पावर 0 1 माइनस 0, यानी कि L इनवर्स 1/p स्क्वायर p माइनस 1 का होल, बल्कि स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, किसके बराबर हो गया, e पे पावर t माइनस t माइनस 1। अब देखिए क्या कीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, 1, तो 1 इंप्लाइज कितना हो गया, L इनवर्स 1/p इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है, e पे पावर माइनस t, e पे पावर कितना माइनस t, और इससे गुना करना पड़ेगा ना, इससे गुना कीजिएगा तो e पे पावर t माइनस 1, और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो इसको गुना कीजिए 1 माइनस t e पे पावर माइनस t माइनस e पे पावर माइनस t, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कीजिए तो e पे पावर आंसर जो है, देखिए तो क्या है, ठीक है, आंसर तो नीचे वाला ही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही सही है आपका, ठीक, बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पी क्यूब है, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। कितना बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 3 बार। और 1/p² + 1 का जानते हैं लैप्लस क्या होता है? 1/p² + 1 का लैप्लस क्या होता है? सॉल्यूशन। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p² + 1 बराबर sin AT/A, यानी कि कितना? sin t। यहां तक तो हो गया। p क्यूब है तो पहले एक बार p से भाग दे दीजिए। देयरफॉर L इनवर्स 1/p × p² + 1 कितना जी बोलिए तो? इंटीग्रेशन 0 to x sin x dx। बोलिए तो साइन का कितना? माइनस कॉस ना, 0 to t हो जाता है। 0 to t बोलिए तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस टी, और माइनस गुनी माइनस प्लस कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 बोलिए 1, यानी कि 1 - कॉस टी हो गया। कितना बराबर? L इनवर्स 1/p × p² + 1। अब फिर एक बार भाग दीजिए तो बोलिए तो p इंटू कितना? p² + 1। फिर एक बार इंटीग्रेशन 0 to t 1 - कितना? cos x और dx। बोलिए तो क्या हो जाएगा जी? x 1 का कितना? x माइनस कितना? sin x। लिमिट 0 से t, t - sin t, और लोअर लिमिट रखिएगा तो 0 और 0 दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि L इनवर्स 1/p² + 1 बराबर t sin t आ गया। फिर एक बार p से गुना कीजिए। L इनवर्स 1/p × p² + 1। बोलिए जी इंटीग्रेशन 0 to t x - sin x dx। बोलिए तो x² माइनस गुनी माइनस प्लस cos x 0 से t। बोलिए t² प्लस cos t, ये रखिएगा तो 0 माइनस cos 0 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि L इनवर्स 1/p² और बल्कि p क्यूब p² + 1 कितना हो गया? बोलिए तो t² प्लस cos t - 1। आंसर मैच कीजिए। t² प्लस cos t - 1 बिल्कुल सही है, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। और अब अगला जो है क्लास होगा वो कन्वोल्यूशन थ्योरम का होगा। जब कन्वोल्यूशन खत्म हो जाएगा फिर एक बार मिसलेनियस में हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताएंगे। इसको नोट कीजिए आप।